साल 1983 उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नगीनधार। यहाँ समय जैसे थमसा गया था। लोग सूरज डूबते ही दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को शाम ढलते ही घर के अंदर बुला लिया जाता। वजह, गांव के बाहर बनी ठाकुर हवेली, जो अब वीरान थी, लेकिन कहते हैं वहां अब भी कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं। बूढ़े बाबा लोग कहते थे उस हवेली में एक तांत्रिक ने कोई घोर साधना की थी, पर साधना पूरी होने से पहले ही उसका खून हो गया और अब वो अधूरी आत्मा एक साया बनकर वहां भटक रही है। कोई उस हवेली की ओर झांकने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक के आरव। आरव एक 22 साल का लड़का जो शहर से गांव आया था अपने दादा दादी के पास। वो विज्ञान में विश्वास करता था, अंधविश्वास में नहीं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की दुनिया बदल दी। 15 अगस्त की रात आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। उसी रात आरव की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दादी बस एक ही बात बड़बड़ाए जा रही थी, मत जाओ उस हवेली में, मत जाओ, वो जाग चुका है। आरव ने सोचा ये सिर्फ बुजुर्गों की बात है, लेकिन उसी रात जब वो पानी लेने बाहर निकला, उसने देखा हवेली की ओर से आती एक नीली रोशनी। उसने तय किया अब जाकर देखना होगा कि इस सब के पीछे सच क्या है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो परछाई एक बार पीछा पकड़ ले वो छोड़ती नहीं। दादी श्यामा देवी, आरव की बूढ़ी दादी, गांव के तंत्र मंत्र और प्राचीन रहस्यों की गहरी जानकारी रखती हैं। मीरा आरव की बचपन की दोस्त, जो अब एक पत्रकार बन चुकी है, गांव में एक रहस्यमयी रिपोर्ट कवर करने आई है। बहादुर, तेज तर्रार और तर्कशील तांत्रिक काल भैरव, एक शक्तिशाली तांत्रिक जो कभी उस हवेली में तंत्र साधना करता था। उसका खून साधना के दौरान ही हुआ और अब उसकी आत्मा हवेली में कैद है। उसे मुक्त होने के लिए एक विशेष अनुष्ठान और बलिदान की जरूरत है। पुलिस इंस्पेक्टर सतीश रावत गांव के पास के कस्बे से आया एक ईमानदार अफसर, जो ठाकुर हवेली से जुड़ी कुछ गुमशुदा लोगों की जांच कर रहा है। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। आरव के कदम ठिठकते जा रहे थे, पर उसका मन अब पीछे लौटने को तैयार नहीं था। हाथ में टॉर्च लिए वो धीरे धीरे हवेली के फाटक तक पहुंचा। फाटक अपने आप एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, कुछ तांत्रिक आकृतियां, कुछ रक्त के छींटों जैसे निशान। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा चीखता हुआ लगता था। और फिर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधकार। कौन है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक साया उसकी टॉर्च की रोशनी में आया और फिर गायब हो गया। अगले ही पल उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू आया है सही समय पर, अब अनुष्ठान पूरा होगा। आरव पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अब उसकी सांसें तेज थीं। डर पहली बार उसके भीतर घर कर रहा था। उसी समय गांव में मीरा अपने कैमरे के साथ ठाकुर हवेली की फाइलों पर काम कर रही थी। उसने सुना कि आरव हवेली गया है और तुरंत निकल पड़ी। लेकिन क्या मीरा वक्त पर पहुंच पाएगी, या तांत्रिक काल भैरव का साया अब आरव को घेर चुका है? मीरा जैसे ही हवेली के पास पहुंची, उसने देखा कि फाटक आधा खुला है और भीतर से हल्की नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही है। उसने कैमरा ऑन किया और फुसफुसाते हुए रिकॉर्ड करना शुरू किया। ठाकुर हवेली, एक जगह जहां कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, और अब आरव भी यहां है। वो धीरे धीरे भीतर दाखिल हुई। अंदर की हवा भारी थी, जैसे सदियों से बंद पड़ा कोई राज अब जाग रहा हो। दीवारों पर उल्टे स्वस्तिक चिन्ह, जमीन पर तांत्रिक यंत्र और बीच हॉल में एक पुराना हवन कुंड। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवन कुंड में राख अब भी गर्म थी। कोई अभी अभी यहां था, मीरा ने बड़बड़ाया। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आरव, उसने पुकारा, लेकिन जवाब में आई एक सिसकी और फिर एक भारी आवाज, तू भी आ गई। बलिदान अधूरा था, अब दोनों पूरे होंगे। मीरा चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने एक काले चोगे में लिपटी आकृति खड़ी थी, चेहरा अस्पष्ट, आंखें बिल्कुल सफेद। तांत्रिक काल भैरव। मीरा ने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन लेंस फट गया और कैमरे से धुआं निकलने लगा। दूसरी ओर हवेली के तहखाने में आरव बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर लाल धागों से घेरा बना था एक तंत्र संरचना, जिसे मृत संहिता मंडल कहा जाता है। वो मंडल सिर्फ तभी टूटता है जब किसी तीसरे की आत्मा वहां प्रवेश करे, और अब मीरा हवेली में थी। काल भैरव ने हवा में हाथ घुमाया और हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब अनुष्ठान पूरा होगा। आग, रक्त और आत्मा का संगम, और मैं मुक्त हो जाऊंगा। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना वो और आरव दोनों काल भैरव की जाल में फंसकर हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन सकते हैं। वो हवेली के भीतर चलते हुए अचानक एक कमरे के दरवाजे में एक किताब पाई। ये किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके कागज बिल्कुल नए जैसे थे। किताब का नाम था रक्त तंत्र सिद्धि। उसे जल्दी से खोलते हुए मीरा ने पहली ही पन्नों पर कुछ मंत्र और तंत्र विद्या की लकीरों को देखा। किताब में लिखा था, जब आत्मा के माध्यम से तंत्र पूरी होती है तो केवल रक्त और ध्रुव चक्र के साथ ही संतुलन स्थापित होता है। यह संतुलन तभी टूट सकता है जब एक बाहरी शक्ति साया को चुनौती दे, और जब रक्त पानी का विस्फोट होगा तब साया से मुक्ति प्राप्त होगी।
मीरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने साहस जुटाया। वो समझ गई थी कि अब कोई और रास्ता नहीं था। तंत्र को तोड़ने के लिए उसे उस रात के अंतिम क्षणों में एक बड़ा बलिदान करना होगा, कुछ ऐसा जो उसे और आरव दोनों को इस अंधेरे जाल से बाहर निकाल सके। लेकिन सवाल ये था कि बलिदान किसे देना होगा। तभी आरव की आवाज सुनाई दी, जो किसी गहरे सुरंग से आ रही थी। मीरा, मीरा, ये क्या हो रहा है? मैं मरने वाला हूँ। मीरा घबराई नहीं। उसने किताब में से एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ताकत और दृढ़ता थी, जैसे वो किसी पुराने समय से इस तंत्र विद्या को महसूस कर रही हो। काले धागों का ये जाल तोड़ो, आत्माओं को इस धरती से उड़ा दो, रक्त और अग्नि से तंत्र को जलाओ, साया को मुक्त करो और बंधन को तोड़ो। इसी मंत्र के साथ मीरा ने हवेली के बीचों बीच स्थित हवन कुंड को जलाना शुरू किया। अग्नि के साथ साथ उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन काल भैरव की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। कभी कभी अंधेरे में काले साया का स्वर सुनाई देता, तुम नहीं जानती तुम क्या करने जा रही हो मीरा। अचानक एक तेज रोशनी ने हवेली को घेर लिया। पूरा वातावरण भय और रहस्य से भर गया। हवन कुंड में आग जल रही थी, लेकिन अब वहां एक छाया भी थी, काल भैरव खुद अपनी पूरी शक्ति के साथ। उसकी आंखें सफेद और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। तुम क्या समझ रही हो इंसान? तुम मेरे रास्ते में आकर मुझे हरा नहीं सकती। मीरा ने एक बार फिर तंत्र को पूरा करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली में जो घना अंधकार था वो अब तेज रोशनी में बदल चुका था। मीरा का मंत्र और हवन कुंड की आग दोनों मिलकर एक अजीब तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन इस बीच काल भैरव का रूप और भी डरावना होता जा रहा था। वो अब एक विशाल डरावनी आकृति बन चुका था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और शरीर से अजीब सी कालिक बह रही थी। उसकी त्वचा जैसे जले हुए कागज की तरह कुरूप हो चुकी थी। तुम इंसान क्या जानती हो? काल भैरव का स्वर गहरी गूंज में बदल चुका था। उसकी आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। तुमने जितना कुछ सीखा है वो कुछ भी नहीं है। मैं कभी नहीं मर सकता और तुम मुझे हराने की सोच भी नहीं सकती। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं है। कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई, आरव की। मीरा, बचाओ मुझे। आरव, जो अब तक हवेली के तहखाने में बंधा हुआ था, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें गहरी नीली हो चुकी थीं और उसकी चेतना मानो किसी दूसरी दुनिया में खो चुकी थी। तांत्रिक काल भैरव ने आरव की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। मीरा ने घबराते हुए आरव की ओर देखा और उसे ये समझ में आ गया कि केवल एक ही तरीका है इस तंत्र को तोड़ने का। उसे काल भैरव को आरव के शरीर से बाहर निकालना होगा। आरव, मीरा ने उसे पुकारा, तुम ये नहीं कर सकते। तुम इंसान हो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो इस तंत्र से बड़ी है। काल भैरव ने हंसी उड़ाई, तुम ये समझ नहीं सकती मीरा, ये तंत्र मेरे साथ है। तुम सिर्फ एक छोटी सी हवा हो जो मैं अपनी शक्ति से उड़ा सकता हूँ। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने किताब में पढ़ा था कि अगर किसी शापित आत्मा को मुक्त करना है तो तंत्र के साथ एक बहुत गहरी साधना की जरूरत होती है। उसे खुद को काल भैरव के साथ उस क्षण में जोड़ना होगा जिसमें वो उसकी शक्ति को पहचान सके और अंत में उसे हराने का रास्ता पा सके। मीरा ने अपने अंदर छिपी शक्ति को महसूस किया और पूरी ताकत के साथ आखिरी मंत्र पढ़ा। साया का मार्ग टूटेगा जब आत्मा का बलिदान होगा, रक्त और अग्नि का सम्मिलन होगा और तब तंत्र का अंत होगा। अचानक हवेली में एक भयंकर शोर मच गया। काल भैरव की विशाल आकृति टूटने लगी और एक तेज रोशनी ने चारों ओर से घेर लिया। उसका शरीर जैसे ही बिखरने लगा, आरव का शरीर भी हिलने लगा। काल भैरव का स्वर अब और भी डरावना हो गया, तुमने मुझे हराया नहीं मीरा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मीरा ने अपनी आंखें दृढ़तापूर्वक खोलीं और पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण किया। हवेली की दीवारों में कंपन होने लगा और फिर एक विस्फोट के साथ सब कुछ शांत हो गया। आखिरकार काल भैरव का रूप पूरी तरह से भस्म हो गया। हवेली में घना अंधकार छा गया, लेकिन अब वो अंधकार डरावना नहीं था। मीरा ने देखा कि आरव अब सामान्य हो चुका था। उसका चेहरा पहले जैसा शांत और सामान्य था और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गई थीं। आरव ने मीरा की ओर देखा, तुमने मुझे बचाया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह हवेली कभी एक और दुनिया थी। तुमने खुद को खो दिया था, लेकिन अब तुम वापस लौट आए हो। मीरा मुस्कुराई। हवेली की दीवारें अब टूटने लगीं और पूरा गांव साफ दिखने लगा। काल भैरव का साया अब इस दुनिया से चला चुका था। आरव और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हवेली से बाहर निकल आए। उनका सामना अब पूरी तरह से एक नई सुबह से था, वो सुबह जब अंधेरे को हराया गया और सत्य ने विजय प्राप्त की।